दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कन्या सुमंगला योजना के बारे में, जिसके तहत सरकार आपको 25,000 रुपए की राशि इस योजना के तहत देने वाली है। अगर आपकी भी दो बेटियां तो आप दोनों बेटियों को आप 25,000 यानी कि 50,000 रुपए की ये जो राशि है योजना के तहत दिला सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब ही इसका आवेदन आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। वीडियो में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, कैसे आपका जो 25,000 रुपए की राशि आपके अकाउंट में कैसे आएगी, क्या क्या आपको उसमें बेनिफिट मिलने वाला है और कितने किस्त में आपको ये पैसा मिलने वाला है, ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो बड़े कम होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं दर्शक बंसल स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ आपको सर्च करना है MKSY। तो आप सभी के सामने ये जो पोर्टल आ जाएगा। लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप डायरेक्टली भी इस लिंक पर आ सकते हो। इस योजना के अंदर आपको बता देता हूँ कि जो बेनिफिट आपको मिलते हैं 25,000 की, तो वो कई सारे चरणों के अंदर आपको दिए जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे मेंशन किया गया कि कन्या मंगला योजना के अंदर जो भी व्यक्तियों को बेनिफिट लेना है तो वो बच्ची का आप उसको पूरा स्वास्थ्य और एजुकेशन का ख्याल रखना होगा। आप यहाँ पर देखोगे बच्चे के जन्म के उपरांत के बाद में तुरंत आपको 5,000 की एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर मिलती है। इसके बाद में जो 2,000 की अगली इंस्टॉलमेंट है आपको मिलती है। यह मिलती है जब बच्ची का जो टीकाकरण है वह कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में तीसरे चरण के अंदर फिर से आपको 3,000 दिए जाते हैं। यहाँ मिलते हैं जब पहले क्लास के अंदर जब बच्ची का जो एडमिशन है आप कराते हो। इसके बाद में जब बच्ची का जो एडमिशन है 6ठी क्लास के अंदर होता है तो उसमें आपको 3,000 मिलते हैं। और इसी के साथ में 5वीं जो इंस्टॉलमेंट है आपको मिलती है वह मिलती है 5,000 की, जो कि जैसे ही बच्ची 8th क्लास क्वालिफाई होने के बाद में 9th के अंदर जाती है तो आपको ये पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद में 6ठी जो इंस्टॉलमेंट मिलती है वह मिलती है 7,000 की, जो कि 10वीं तक का या फिर 12वीं तक का क्वालिफिकेशन होने के बाद में जैसे ही कोई डिग्री या फिर स्नातक कोर्स के अंदर दाखिला लिया जाता है तो 7,000 रुपये आपको मिलते हैं। यानी कि टोटल बात करें तो 25,000 दिए जाते हैं। अब आवेदन कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आवेदन करने के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक लॉगिन पेज आएगा हमारे सामने, तो उसके कोई लॉगिन आईडी नहीं है तो हम एक नई लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर नया उपयोगकर्ता के लिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और मैं सहमत देता हूँ कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ पर पूछा जाएगा कि ये जो आवेदन फॉर्म है क्या किसी आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए भरा जा रहा है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है, हम नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप सभी को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसमें कि अभी जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर दर्ज करेंगे यह इन्फॉर्मेशन या तो उसके मम्मी की हो सकती है या फिर उसके पापा की हो सकती है। बच्ची की इन्फॉर्मेशन हम बाद में दर्ज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी के यहाँ पर जो पूछा जाता है बालिका के साथ में आवेदक का संबंध क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि माता पिता में से कोई आवेदन कर सकता है, तो हम यहाँ पर मदर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आप सभी को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पे माता या पिता में से कोई भी एक आवेदक हो सकता है। तो हमने जैसे कि मदर चूज़ किया था, तो माता का जो नेम है यहाँ पे आप फर्स्ट नेम में और मिडिल नेम में लास्ट नेम यहाँ पर आप दर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने माता का नाम दर्ज किया तो पति का नाम यहाँ पर आएगा, तो हम यहाँ पे नाम को दर्ज करेंगे। इन केस किसी के नाम में मिडिल नेम नहीं है तो आप मिडिल नेम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद में आप सभी को पूछा जाता है कि परिवार में टोटल बच्चे की संख्या क्या है। तो यहाँ पे टोटल जो भी इस बच्चे का जो भी अभी आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, इससे पहले जो भी बच्चे आपके परिवार के अंदर है सभी को कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर बताना होगा। तो 1 से 2 या 3 यहाँ पर नंबर आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद में पूछा जाता है कि इनमें से लड़कियां कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर अलग अलग संख्या आपको दर्ज करनी होगी। इन केस लड़के नहीं है तो 0 आप दर्ज कर सकते हो। एक ही लड़की है तो यहाँ पर 1 इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल वाला जो ऑप्शन है वह सिलेक्ट कर ले, तो शहरी क्षेत्र से हो तो अर्बन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं। ब्लॉक का नाम क्या है वो चूज कर लेना है। ग्राम पंचायत का जो नाम है इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में विलेज का जो भी नेम आपका है यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। इतना करने के बाद में आपको एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो पासवर्ड आप अपनी मर्जी का यहाँ पर रख सकते हो। तो 8 डिजिट के कम से कम आपका रखना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखा रखा है कि किस तरीके से आपको पासवर्ड अपना रखना है। तो और इसके बाद में पासवर्ड पोस्ट के सेक्शन में दोबारा से वही पासवर्ड आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। और इसके बाद में टर्म एंड कंडीशन की एक्सेप्ट करना है और कैप्चा कोड दिखेगा सेम दर्ज करना है। सेंड एसएमएस ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप सभी के मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा। वह जो ओटीपी है आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना और वेरीफाई एंड साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। तो इस तरीके से आप देखोगे हमारा जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। जो लॉगिन आईडी की जरूरत थी वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है, हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो लॉगिन आईडी जो हमने अभी बनाई थी वो यहाँ पर दर्ज कर लेनी है। पासवर्ड हमने जो सेट किया
सर्टिफिकेट वो यहाँ पर डाल देना है, अपनी मर्जी का वह यहाँ पर दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड जो है जैसा है वह डाल देंगे, आपको दर्ज कर लेना है और OTP भेजे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप सभी के मोबाइल फोन पर अगेन यानी कि दोबारा से लॉगिन करने के लिए एक OTP आएगा, यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। इसके बाद में OTP सत्यापित करने के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अभी जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन माता और पिता की ही मांगी जा रही है। बच्ची की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आगे बताऊंगा कि आपको कहाँ पर दर्ज कर लेनी है। यहाँ पर जैसे कि माता के नाम से ही प्रोफाइल मैंने क्रिएट किया था, तो माता का जो नेम है पहले आ चुका है। माता का जो नेम है हिंदी के अंदर दर्ज करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको इनका जो नेम है जैसे इंग्लिश में फिल है वैसे यहाँ पर आपको हिंदी में भी आकर के टाइप कर लेना है। बच्ची की जो पिता है उसका जो नाम है, फर्स्ट नेम है, मिड नेम, लास्ट नेम, इस तरीके से फिल कर लेना है और हिंदी लैंग्वेज में आकर के यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसके बाद में यहाँ अलाइव नो मोर का एक ऑप्शन दिखेगा, तो अगर आप पिता जीवित नहीं है तो नो मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, नहीं तो अलाइव के ऑप्शन पर यहाँ ही क्लिक कर लेना है। इसके बाद में एक ऑप्शन दिखेगा खाता धारक कौन है, तो जैसे कि खाता धारक आवेदक हो सकता है या फिर बच्ची हो सकती है। तो जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन माता के नाम से किया है तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में पेज में आप नीचे की तरफ देखोगे तो बैंक की जो डिटेल है, अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वह सिलेक्ट कर लेना है और इसी के साथ में बैंक के नेम में एक लिस्ट मिल जाएगी। तो आपका जो भी खाता है, जिस भी बैंक में आपका खाता है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में बैंक का जो IFSC कोड है यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। अपने बैंक का जो IFSC कोड है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे अपना जो बैंक अकाउंट खाता है वह यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। रिपीट अपना जो खाता नंबर है यहाँ पे फिर से डाल देना है और इसके बाद में जिस भी ब्रांच के अंदर आपका खाता आता है उस ब्रांच का जो पता है यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। हमने यहाँ पर यह सारी डिटेल फिल कर दी है। अब बारी आती है पासबुक को अपलोड करने की। तो यहाँ पर पासबुक की जो फोटोकॉपी है आपको यहाँ पर अपलोड कर लेनी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि पासबुक का जो डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पर अपलोड करोगे तो अंडर 500 से 100 KB की जो फाइल है वो होनी चाहिए। साइज काफी कम है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपने सेलेक्ट कर लेना है, अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, अब हमें सबमिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से यह जो सक्सेसफुल हो चुका है या यानी कि मैसेज आ चुका है। हमने यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक किया, लेकिन यह क्या फिर से हमारे सामने एक एरर मैसेज आ चुका है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इस पोर्टल पर काफी कुछ अभी चेंजेस किए हैं, जिसमें कि जो भी बेनिफिट ले रहा है उसका अब आधार वेरिफिकेशन भी करना होगा। तो इसी वजह से अब यहाँ पे देखोगे हमारे सामने माता पिता का जो आधार संख्या है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि माता का जो आधार नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है और इसके बाद में डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कैप्चा कोड दिखेगा, ये जो कैप्चा कोड है सेम टू सेम यहाँ पे आपको इस बॉक्स के अंदर फिल कर लेना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से आप देखोगे हमारा जो आधार नंबर है वेरीफाई हो चुका है। अब इस तरीके से पिता का जो आधार कार्ड है हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करोगे, डिक्लेरेशन और को एक्सेप्ट करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज कर लेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर भी इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट आधार डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यह जो प्रोफाइल है क्योंकि माता और पिता के नाम से क्रिएट होता है, तो अभी जैसे कि पहले बच्चे का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो यहाँ पर गर्ल चाइल्ड फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करोगे तो जैसे इसके बाद में सेकंड कोई बच्ची होती है उसका जो भी आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो यहीं से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हमने गर्ल चाइल्ड फर्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया है और एड बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। तो अब आप देखो कि फॉर्म आ चुका है, जहाँ पर आप सभी को मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही फिल मिलेगी। आप देखोगे अब बच्ची का जो नाम है यहाँ पे मांगा जा रहा है। पहली जो बच्ची है जिसका हम बेनिफिट ले रहे हैं उसका जो नाम है यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी उसका जो नाम है यहाँ पे दर्ज कर लेना है और यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा लाभार्थी का प्रकार, जहाँ पर आप अडॉप्टेड और बायोलॉजिकल का जो ऑप्शन है वो दिखेगा। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल ही हमें सेलेक्ट कर लेना है। अगर किसी ने अगर बच्ची को अडॉप्ट किया तो बेनिफिट ले रहा है तो वह यहाँ पर उस पर क्लिक करेगा। इसके बाद बच्ची की जो भी जन्म तिथि है यहाँ पर आपको ध्यान से आपको दर्ज कर लेना है, क्योंकि इसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि किस स्टेप से जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगी। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो जहाँ पर भी बच्ची का जन्म हुआ है उस स्थान का जो नाम है मेंशन कर लेना है। इसके बाद में कैटेगरी के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर जो भी सोशल आपकी कैटेगरी है, जनरल, SC, ST, OBC, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपकी जो भी जात है जैसे शुक्ला, गुप्ता, यादव आप यहाँ पर फिल कर दोगे। अब इतना करने के बाद में नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर प्रेजेंट जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एड्रेस करने के लिए फिल करने के लिए बोला जाएगा। आपने पहले सिलेक्ट किया लेकिन एग्जैक्ट आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है सबसे पहले तो प्रेजेंट एड्रेस के सेक्शन में आकर के आपको अपना जो पिन कोड है दर्ज कर लेना है और इसी के साथ में आपका जो हाउस नंबर है
जो भी बिल्डिंग है, फिर फ्लैट का नाम है यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। ग्रामीण क्षेत्र से तो अपने विलेज का जो नाम है यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। अब इतना करने के बाद में आप देखो कि प्रेजेंट एड्रेस का जो सेक्शन है वह कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि एक एड्रेस को दर्ज करने का ऑप्शन आया है, यह परमानेंट एड्रेस है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना का अंदर अगर आप इस योजना को बेनिफिट में भी ले रहे हो तो वह परमानेंट एड्रेस उसका जो है उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके केस में कोई दूसरा एड्रेस है, आप किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो और आपके केस में ऐसा है कि आप दोनों एड्रेस शेयर करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे वो मैन्युअली दर्ज कर लेने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन मेरे केस में मेरा प्रेजेंट एड्रेस भी है वही है और परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो हम इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो अलग से कोई एड्रेस दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। अब हमें सबमिट के टैब पर क्लिक कर लेना है। आप देखोगे अब एक बच्चे का जो नाम है यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरीके से कोई भी अन्य बच्चे का भी आपको बेनिफिट लेना है, अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से सेकंड के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर लो। अब ऐड करने के बाद में जैसे कि आप देखोगे कि अप्लाई का यहाँ पर ऑप्शन दिख गया है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि हमारे सामने कुछ इस तरीके का चार्ट आ गया है, जहाँ पर कब कौन कौन से बेनिफिट बच्ची को मिलेंगे उसके बारे में यहाँ पर पूरा टाइम टेबल यहाँ पर दिखाया गया है। वही स्लॉट यहाँ पर दी गई है जिसमें कि आप देखो कि अभी के प्रथम चरण के अंदर बच्चा जो है अभी उसके लिए अवेलेबल है, क्योंकि हम जिसमें कि आप देखोगे अभी जैसे कि प्रथम चरण के अंदर बच्चा जो है अभी इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि हमारे बच्चे का जो है अभी हाल ही में के अंदर में जन्म हुआ, तो यहाँ पर हमने रजिस्टर किया, तो अभी हम पहले चरण का जो बेनिफिट है वो पा सकते हैं। अगर मान लो शुरुआत से ही किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी, जैसे कि अब क्योंकि हमारे बच्चे का जो अभी हाल ही के अंदर जन्म हुआ है तो यहाँ पर हमने रजिस्टर किया, तो अभी हम पहले चरण का जो बेनिफिट है वो पा सकते हैं। अगर मान लो शुरुआत से किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी, जैसे कि जब आप रजिस्टर कर रहे हो तो बच्ची की जो एज है ज्यादा हो चुकी है, तो हो सकता है कि सेकंड या फिर थर्ड बेनिफिट के लिए आप डायरेक्टली एलिजिबल हो। तो मेरे केस में जैसे कि 5,000 का जो पहला बेनिफिट मिल रहा है इसके लिए एलिजिबल है, हमें यहाँ पे एलिजिबल क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। मेरे केस में यह जो इन्फॉर्मेशन दर्ज करना है, जैसे कि पहले चरण के बेनिफिट के लिए बताऊं, यहाँ पर आपको अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है, नंबर है, वह यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा और कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिखाया गया सेम आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना और उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वह जेन्युइन है। तो आप देखोगे कि भाई होके आ चुका है, जरिया की जो डिटेल है वह भी यहाँ पर आ चुकी है। जन्म के स्थान के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो बच्चे का जो जन्म कहाँ पर हुआ है, जैसे कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर हुआ है तो जो भी कंडीशन आपके केस में अप्लाई थी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके कर लो। तो आप देखोगे कि बच्ची की जो फोटो है वह आपको यहाँ पर अपलोड करना है और साथ ही में एक निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो यहाँ पर हम चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हमने फोटो को सेव करके रखा है सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज ध्यान रख लेना कि फोटो का जो साइज है 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इससे बड़ी फाइल अगर होगी तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। इसको भी अगर हमने यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया है, फोटो आप देखोगे अपलोड हो चुकी है। अब बारी आती है कोई एक ID प्रूफ की, तो वो ID प्रूफ आपको अपलोड करने की, जिस पे भी आप क्लिक करोगे तो एक कोई ऐसा प्रूफ जो कि साबित कर सकता हो कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है। आप यहाँ पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, साथ ही में ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली बिल, गैस कनेक्शन की कोई पासबुक, इनकम सर्टिफिकेट, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। राशन कार्ड है वह भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो जो भी दस्तावेज आपके पास में मौजूद है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास में आधार कार्ड है, तो यहाँ पर एक और बता देता हूँ कि जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, इनमें क्या होता है कि आधी इन्फॉर्मेशन एक साइड में होती है और आधी इन्फॉर्मेशन उसके जस्ट बैक साइड में होती है। तो जब भी आप दस्तावेज अपलोड करोगे तो एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों साइड के जो दस्तावेज है उनको स्कैन करके उसको मर्ज कर लेना है, उसकी PDF फाइल बना लेना और जिसका जो साइज है 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अभी करने के बाद में अगर पूछा जाएगा क्या आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए फॉर्म भरा जा रहा है, नहीं भाई, नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो और सहमत के इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो और यहाँ पर आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे कि हमने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप देखो कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वह सफलतापूर्वक हो चुका है। जो पहले स्टेज के जो 5,000 की बेनिफिट है उसके लिए हमने आवेदन अपना सफलतापूर्वक रजिस्टर कर लिया। अब आवेदन करने के बाद में इसका जो एप्लीकेशन का ID नंबर है आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। गवर्नमेंट की तरफ से इस फॉर्म को रिव्यू किया जाएगा, आप यहाँ पर प्रिंट करके इसे अपने पास में सुरक्षित रख सकते हो। करीब 15 से 20 दिनों का समय लग सकता है। इस बीच में ही आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आपका जो फॉर्म है वह अप्रूव हो चुका है। और इसी के साथ में जो खाता आपने ऐड किया था उस खाते के अंदर जो पहले चरण की बेनिफिट आपको मिलने की वह आपको मिल जाती है। तो इस तरह से आप कन्या सुमंगला योजना के तहत 25,000 रुपए की राशि के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।